अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप उम्रा करने के लिए मक्का पहुंच जाते हैं, पहले दिन जब आप पहुंचे, आपने एहराम तो एयरपोर्ट से बांध लिया था। रास्ते में आपको जहाज वाले बता देते हैं कि मिकात का पॉइंट आ गया है, आप उम्रे की नीयत कर लेते हैं। जब आप जद्दा लैंड करते हैं और जद्दा से आप मक्का चले जाते हैं तो आपका पहला दिन है, पहला उम्रा आपने कर लिया। इसके बाद आपके पास फालतू टाइम है, आप उस फालतू टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको यह बताना है कि आपने उस फालतू और एक्स्ट्रा टाइम में करना क्या है। आपके पास सिर्फ एक दिन नहीं होना, आपके पास कई सारे दिन होने हैं। जो भी पैकेज आपने लिया है, जितने भी दिनों का आपने पैकेज लिया है, उसमें ज़ाहिर है आपने दिनों की तकसीम की हुई है कि आपने इतने दिन मक्के में गुजारने हैं, फिर आपने मदीने जाना है और मदीने में आपने इतने दिन गुजारने हैं, और फिर मदीने से वापसी के ऊपर जब आप दोबारा मक्का आएंगे तो उस वक्त मक्का में आपने जितने दिन गुजारने हैं। इन सारे दिनों की जो तरतीब है ना, वो आपकी मर्जी से पहले ही तय पा चुकी है। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा दिन है, इन दिनों में आपने करना क्या है। यानी पहले आप मक्का पहुंचे, आपने उम्रा कर लिया, उस दिन बाकी सारा टाइम आपने क्या करना है, और अगले दिन फिर आपने क्या करना है, और उसके बाद जितने दिन मक्का में आपने रहना है आपने करना क्या है। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको मक्का के अंदर करने वाले काम और मक्का में करने वाली इबादत और मक्का में जो आपकी मसरूफियत है उसमें आपने दी बेस्ट काम, दी बेस्ट इबादत, दी बेस्ट ज़ियारत जो भी आपने करनी है वो आपको बताऊंगा, ताकि आप मक्का शहर में अपनी रहायश के इन दिनों में जो भी आपके पास टाइम है उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ताकि आपके ये गिनती के दिन कीमती से कीमती बने, वैल्यूएबल बने, और आप जिस मकसद के लिए गए हैं उस मकसद को अचीव करने में आपकी जरा मदद हो जाए। जो लोग पहली बार जाते हैं उन्हें अंदाजा नहीं होता और उनको इतना इल्म भी नहीं होता कि वो करें क्या, इसलिए ज्यादातर लोग या तो होटलों में जाके आराम करते रहते हैं या इधर उधर अपना टाइम जाया कर लेते हैं। बेस्ट तरीका यह है कि आप पहले से पूरी अवेयरनेस ले लें, पूरी नॉलेज लें, सीखें कि आपने वहां पे जाके करना क्या है। उम्रा कर लिया, उम्रा के बाद आपने क्या करना है। उम्रे के बाद जो बेहतरीन तरीका है जिससे आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपनी जो ख्वाहिशात, अपनी हाजात, अपनी जो उमंगे और दुआएं अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं ना, उनकी कबूलियत के ज्यादा से ज्यादा इम्कानात कैसे पैदा किए जा सकते हैं। जाहिर है वो इसी तरीके से होंगे कि आप वहां पे अपना गुजरने वाला वक्त दी बेस्ट तरीके से गुजारें। मैं आपको बताता हूँ, आपने उम्रा कर लिया, उम्रा के बाद आप फ्री हैं। उम्रे के बाद जो बेहतरीन काम है वो ये है कि आप नफली तवाफ करें। नफली तवाफ कैसे करेंगे? जैसे आपने उम्रे वाला तवाफ किया है ना, नफली तवाफ भी वैसे ही होगा। फर्क सिर्फ ये है कि जब उम्रे की नीयत करके आप जाते हैं तो आपने एहराम बांध के तवाफ करना होता है, लेकिन जब नफली तवाफ करेंगे उसमें एहराम की शर्त भी नहीं है। आप जो सादा लिबास आपने पहना हुआ है ना, आप अपने कपड़ों में भी तवाफ कर सकते हैं। इस वक्त आजकल अगर आप उम्रा करने के लिए जाते हैं तो आपको अंदाजा है कि खाना काबा का जो मताफ है, नीचे वाला सेन है, वहां पे सिर्फ उन उम्रा ज़ायरीन को जाने देते हैं जिन्होंने एहराम बांधा होता है और जो उम्रा करने की नीयत से जा रहे होते हैं। यही वजह है कि वो लोग जो खाना काबा के नीचे मताफ में सेहन में जाना चाहते हैं, उन्होंने अगर उम्रा नहीं भी करना होता तो वो एहराम बांध लेते हैं, और ताकि वो मताफ में नीचे जा सकें। अगर आप सादा कपड़ों में जाएंगे, सादा लिबास में, आपने शलवार कमीज पहना है या आपने अपने मुल्क, अपने कल्चर के हिसाब से कोई सा भी लिबास पहना है एहराम के अलावा, तो आपको वहां जो शूरतें हैं आपको उस दरवाजे से एंटर नहीं होने देंगे जिससे आप नीचे मताफ में खाना काबा के सेन में जा सकें। आपको वो उन रसों से गुजारेंगे। आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, सेकंड फ्लोर पे आएंगे, अगर बहुत ज्यादा रश होगा तो आपको ऊपर छत पर भी भेज सकते हैं। तो वहां पर इन तीनों जगहों पे आप तवाफ कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल तवाफ करना है, आप खाना काबा के नीचे मताफ में नीचे सेहन में नहीं जाना चाहते, आप चुप करके अपना सादा लिबास जो आपका कौमी लिबास है, जो आप अपने मुल्क से आए हैं और जो कपड़े साथ लेके आए हैं, अपना लिबास पहने और खाना काबा के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए। देखिए, खाना काबा के नीचे मताफ को मैं सबसे पहली तरजीह देता हूं कि आप नीचे सेहन में जाएं, खाना काबा के मताफ में जाएं, वहां जाके तवाफ करें। लेकिन अगर आप खाना काबा के नीचे मताफ में नहीं जा पा रहे, उसकी कुछ वजूहात है। एक तो आजकल व्हील चेयर को नीचे खाना काबा के मताफ में नीचे सेहन में नहीं जाने देते। अगर आप या आपके वालदैन या आपके साथ कोई आपकी फैमिली मेंबर ऐसा है जो व्हील चेयर के ऊपर जिसे आपने तवाफ करवाना है, तो फिर आप खाना काबा के नीचे मताफ में नहीं जा सकेंगे। फिर उसके बाद दी बेस्ट जो जगह है ना तवाफ करने की, वो है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएं। फर्स्ट फ्लोर जो है वो खाना काबा उसके बिल्कुल आपको सामने आमने सामने नजर आता है।
अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी वो नहीं भेजते, रश ज्यादा है, तो आप सेकंड फ्लोर पे आएंगे। सेकंड फ्लोर पे जब आप आते हैं ना, तो खाना काबा के ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है। यानी वो ज़ारा इतनी ऊंचाई होती है कि जब आप वहां पे तवाफ करेंगे तो खाना काबा सामने आपको नजर आएगा, लेकिन वो खाना काबा जैसे फर्स्ट फ्लोर पे या खाना काबा के नीचे मताफ में बिल्कुल पूरे का पूरा नजर आता है, वैसे नजर नहीं आता। खाना काबा का ऊपर वाला हिस्सा नजर आएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रश की वजह से बाज़ौक़ात आप इससे ऊपर छत पे चले जाएं, तो वहां से तो बाज़ौक़ात खाना काबा शुरू में बंदा को तलाश करना पड़ता है कि यार खाना काबा किधर है। तो पता चलता है हम खाना काबा की छत के तकरीबन इक्वल हो चुके होते हैं, तो खाना काबा का सारा हिस्सा नीचे होता है, हमें ऊपर छत वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है। इसलिए अगर आपने एहराम नहीं बांधा, आप सिंपल सादा तवाफ करना चाहते हैं, अपने लिबास में जाएं और फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखें, बाकी फैसला आपने नहीं करना कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या सेकंड फ्लोर पे जाना है। वो तो वहां के शुरते आपको गाइड करेंगे, और शुरते भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। वो खाना काबा में जो रश है हाजियों का, जो उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर वो अपना फैसला करते हैं कि इनको फर्स्ट फ्लोर पे भेजें या सेकंड फ्लोर पे भेजें या इससे भी ऊपर रूफ के ऊपर भेज दें। उम्रा करने के अलावा जो बाकी वक्त में आपने सबसे कीमती तरीन वक्त आप गुजार सकते हैं वो नफली तवाफ है। खाना काबा के नफली तवाफ का बहुत ज्यादा अजर है, आप नफली तवाफ करें। नफली तवाफ के बाद जो आप बेहतरीन काम कर सकते हैं ना, वो ये है कि आप हतीम के अंदर जाके इबादत करें। हतीम खाना काबा से मुतसिल एक हाफ सर्कल एरिया है, छोटी छोटी दीवार करके इसे खाना काबा की जो इमारत है इससे अलग कर दिया गया है। इन एक्चुअल पहले कदीम हतीम भी खाना काबा का हिस्सा होता था। खाना काबा जो आजकल हमें चार दीवारी वाला वो चौकोर एक बिल्डिंग नजर आती है, खाना काबा ऐसा नहीं था। पहले हतीम वाला हिस्सा भी खाना काबा के अंदर शामिल होता था। लेकिन फिर जब कुरैश मक्का ने खाना काबा की तामीर की, इसे गिरा के दोबारा से बनाया, तो उनके पास रिज़्क़े हलाल की कमी थी, कुछ हलाल पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने हतीम वाले एरिया को बाहर निकाल दिया। अब जो हतीम वाला एरिया खाना काबा से बाहर हो गया है, ये उम्मत मुसलमान की अमूमी जो पीपल है, लोग हैं जो गरीब हैं, जो आम आवाम है, जो प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाते, जिनको शाही प्रोटोकॉल मैसर नहीं होता, जो अपने मुल्क के हुक्मरान नहीं होते, या वो उस एलीट क्लास से ताल्लुक नहीं रखते कि खाना काबा का दरवाजा जिनके लिए खोला जाए और वो खाना काबा के अंदर जाके नवाफिल अदा कर सके, खाना काबा के अंदर जाके दुआ कर सके, खाना काबा के अंदर जाके अल्लाह से गिरियाजारी कर सके। तो उन लोगों के लिए दी बेस्ट ये है कि वो हतीम के अंदर जाएं और वहां जाके नवाफिल अदा करें, वहां जाके अल्लाह से दुआ मांगे, वहां जाके गिरियाजारी करें और वहां जाके अल्लाह के सामने अपनी हाजात पेश करें। क्योंकि हतीम के अंदर नवाफिल पढ़ने की, इबादत करने की, दुआ मांगने की फजीलत वैसे ही है जैसे आपने खाना काबा के अंदर जाके नवाफिल अदा कर लिए। तो उम्रे की अदायगी के बाद और नफली तवाफ के अलावा जो तीसरे नंबर पे आप काम कर सकते हैं ना, वो हतीम के अंदर जाके इबादत कर सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं और अल्लाह से अपनी दुआएं और हाजात मांग सकते हैं। और जब आप हतीम के अंदर जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो खाना काबा का मिजाब रहमत है, जो खाना काबा का परनाला है, और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी खाना काबा की छत से नीचे जो आता है वो भी हतीम के अंदर गिरता है। आप हतीम के अंदर जाएं, खाना काबा के गिलाफ के करीब जाके खाना काबा के गिलाफ को टच करें और ऐसे सर उठा के ऊपर देखेंगे ना, तो आपको ऊपर मिजाब रहमत नजर आएगा। ये भी एक ऑनर है, इज्जत है कि अल्लाह आपको ये मौका देता है कि आप हतीम के अंदर जाके इबादत कर सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं और अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं। एक बात का ख्याल है कि हतीम के अंदर आपको अनलिमिटेड टाइम मुयसर नहीं होता। पहले कोविड-19 से पहले वहां पे किसी भी बंदे को कभी भी किसी भी टाइम जाने की इजाजत थी, वहां पे जाके वो आधा घंटा घंटा जितना भी वक्त गुजारना चाहे गुजार सकता था। लेकिन कोविड-19 के बाद सऊदी अरब की गवर्नमेंट और मक्का की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि मर्दों और औरतों को अलग अलग हतीम के अंदर दाखिले की इजाजत देते थे। मर्द हतीम के दरवाजे के साथ जो एंट्री पॉइंट है उनका साथ जमा हो जाते थे, तो एक बारी मर्दों की अंदर जाती थी, एक बारी में 25-30 मर्द अंदर चले जाते थे। उनको 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता था, नवाफिल अदा करते थे, दुआएं मांगते थे और फिर इनको बाहर निकाल दिया जाता था, फिर खवातीन को अंदर भेजा जाता था। लेकिन आजकल तो इस हवाले से सख्ती और भी ज्यादा हो गई है कि सुबह से लेकर शाम 24 घंटों में हतीम को सिर्फ मखसूस औकात में खोला जाता है। वो भी खवातीन के लिए औकात अलग है और मर्दों के लिए औकात अलग है। इसलिए हतीम के अंदर जाना अब उतना आसान तो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल ये इतनी अजीम इबादत है, ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है
और ये इतना मुकद्दस मुकाम है कि वहां पे जाके अगर नवाफिल अदा करने के लिए, अगर वहां पे जाके दुआ मांगने के लिए, अगर वहां पे जाके अल्लाह के सामने अपनी हाजात पेश करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़े, आपको इंतजार करना पड़े, आप इंतजार कर लें, आप लाइन में लग जाएं और आप सब्र के साथ खड़े रहें, अपनी बारी का इंतजार करें और हतीम के अंदर जाके इबादत करने और नवाफिल अदा करने और दुआएं मांगने का जो मौका है उसे जरूर हासिल करें। हतीम के अंदर दुआएं मांगने के बाद इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि खाना काबा का तवाफ करते हुए आप खाना काबा के करीब करीब होते जाएं और किसी भी साइड से, जिधर से भी आपको मौका मिले, आप खाना काबा के गिलाफ के साथ लिपट के अल्लाह से दुआ करें। बेहतरीन जगह तो ये है कि आप जो खाना काबा का दरवाजा है उस साइड से आए और खाना काबा के गिलाफ को लिपट के अल्लाह से दुआ करें। यहां पे आपको एक और मौका ये मिलेगा कि मुल्तजम के साथ लिपट के दुआ करने का मौका मिलेगा। देखिए, मुल्तजम के साथ लिपट के दुआ करने की जो कबूलियत है उसके इम्कानात बहुत ज्यादा है, बल्कि रवायात में तो ये है कि जो मुल्तजम के साथ लिपट के दुआ करता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। अब मुल्तजम कौन सी जगह है? खाना काबा का दरवाजा जो है ना, ये आपको नजर आता है कि कद्दे आदम से भी जरा ऊपर है। खाना काबा के दरवाजे के नीचे एक जगह है मखसूस, उसे मुल्तजम कहते हैं। उस मुल्तजम को पकड़ के दुआएं की जाती हैं। लोग उस मुल्तजम के साथ लिपट के गिरहजारी करके रो रो के अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं और इन दुआओं की कबूलियत यकीनी होती है। आप हतीम के अंदर अगर आपको मौका मिल गया है, आप वहां पे नवाफिल अदा करें। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है, आप मुल्तजम के साथ लिपट के दुआ करने की कोशिश करें। वहां पे रश बहुत होता है और बारी भी आ जाती है। वहां पे कोई फिलहाल अभी जो हालात चल रहे हैं ना, कोई शेड्यूल तय नहीं किया जाता, कतारें नहीं बनवाई जाती, बस पहले आइए पहले पाइए, और जिसको जब मौका मिल जाता है वहां लिपट के दुआ कर लेता है। एक चीज और है, वहां पे मर्दों और खवातीन के लिए कोई रोक टोक नहीं है। खवातीन भी दुआ कर सकती हैं, मर्द भी दुआ कर सकते हैं। बाजों का ऐसे होता है कि एक साइड पे मर्द दुआ कर रहा होता है, साथ ही उसके खवातीन दुआ कर रही होती हैं। वहां पे खाना काबा में जरा एक मखलूत किस्म का एनवायरनमेंट है, तो आपने कोशिश करनी है कि खवातीन को एहतराम को मलहूज़े खातर रखें। अगर आपको लगे कि खवातीन का रश जरा ज्यादा है तो पीछे हट जाए, खवातीन को मौका दें। मैं खुद एक दफा जब गया, रात के 1:30-2 बज गए थे हमें। उस वक्त जब हमारी बारी आई तो मर्द मुल्तजम के साथ लिपट के दुआ कर रहे थे, मैंने भी दुआएं की, लेकिन फिर ऐसे हुआ कि एक खातून आके बीच में अटैच होगी, उसके साथ दूसरी खातून आ गई। फिर होते होते ये हुआ कि पूरे मुल्तजम की जितनी जगह है उस सारी जगह में सिर्फ खवातीन थी। उस वक्त शुरतों ने खवातीन को रोका नहीं, मर्दों को भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर है जब खवातीन वहां दुआ करेंगी तो मर्दों को चाहिए कि खवातीन के एहतराम को मलहूज़े खातर रखें, उस मिक्स गैदरिंग में जरा पीछे रहें। मुल्तजम के साथ लिपट के दुआ करने के बाद आप और क्या कर सकते हैं? और जो बहुत एफर्ट वाला काम है, कोशिश वाला काम है, और जरा ये ताकत और एनर्जी लगा के करने वाला काम है, वो ये है कि आप हजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश करें। देखें, जब आप उम्रा परफॉर्म करते हैं ना, तो उस उम्रा परफॉर्म में जब आप तवाफ कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आपने हजर अस्वद का बोसा लेना होता है। लेकिन क्योंकि रश बहुत है, सबसे जो मुश्किल काम मक्का में खाना काबा में करने वाला है ना, वो ये है कि हजर अस्वद का बोसा लेना। एक तो वहां पे रश बहुत है, एक वहां पे तरतीब कोई नहीं है, एक वहां पे मर्दों और औरतों के लिए कोई नंबरिंग या बारी का कोई इंतजाम नहीं है। वहां पे शुरते खड़े होते हैं, लेकिन वो किसी को रोक टोक नहीं करते। वहां पे जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर एनर्जी है, जो जितना जोर लगाता है, वो वहां पे जाके हजर अस्वद का बोसा ले लेता है। लेकिन इस धक्कम पील में बंदों के पिस जाने का, पांव के नीचे आके रोंदे जाने का खतरा होता है। और अगर आपने धक्के देके, किसी को मुक्के मार के, किसी को कूनियां चुबो के और किसी को तकलीफ देके, किसी को झटक के आपने हजर अस्वद का बोसा लेना है, तो फिर मैं ये प्रेफर करता हूं और मैं ये मशवरा देता हूं कि वहां पे लड़ झगड़ के अपनी ताकत आजमाई करके बोसा लेने की कोशिश ना करें। अगर आपको आराम से, किसी को तकलीफ दिए बगैर, किसी को धक्के दिए बगैर, किसी को कूनियां मारे बगैर और किसी के साथ ताकत आजमाई किए बगैर अगर मौका मिल जाता है, जरूर कोशिश करें। एक बार कोशिश करें, 2 बार कोशिश करें, चाहे रोजाना कोशिश करें, हजर अस्वद को बोसा दें। आपके पास टाइम है, आपके पास दिन है, आप औकात चेक करें, टाइम देखें कि किस वक्त में रश कम हो सकता है, किस वक्त में रश ज्यादा होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि रश कम होने के सिर्फ 2 टाइम आते हैं 24 घंटों में, जब रश निस्बतन कम होता है। देखिए, रश बिल्कुल कम हो जाए ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन निस्बतन रश कम होता है। एक तो है फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद इशराक तक तो कुछ लोग वहां पे रुकते हैं,
लेकिन फिर लोग वापस अपने होटलों में चले जाते हैं, नाश्ता करते हैं और आराम करते हैं जी। तो ये फजर की नमाज के बाद वाला जो टाइम है ना, इशराक के बाद वाला टाइम, उस वक्त निस्बतन रश कम होता है। इस कम रश का फायदा उठाएं, आप एहराम बांधें, नीचे खाना काबा के मताफ में जाएं और हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश करें। दूसरा टाइम जिसमें रश निस्बतन कम होता है वो होता है ईशा की नमाज के बाद, क्योंकि ईशा की नमाज के बाद भी लोग अपने होटलों में जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर उस तहज्जुद के टाइम में दोबारा हरम में जाते हैं और उस वक्त तहज्जुद के टाइम में रश काफी ज्यादा होता है। तो ईशा के बाद वाला टाइम और फजर की नमाज के बाद वाला टाइम, इन दो औकात में रश निस्बतन कम होने का अमकान होता है। देखिए ये भी गारंटी नहीं है कि वहां पे रश कम होगा, सिर्फ अमकान है कि इन औकात में हाजी नाश्ता करने के लिए, रात का खाना खाने के लिए और रेस्ट और आराम करने के लिए अपने होटलों में चले जाते हैं। कोशिश करें अगर आपको अल्लाह मौका दे तो हजर अस्वद का बोसा जरूर लें। इसके अलावा जो आप मक्का में रहते हुए अपना टाइम गुजार सकते हैं ना, वो ये है कि आप मक्का का जो मशहूर कब्रिस्तान है ना, जन्नतुल मोअल्ला, आप वहां जाएं। जन्नतुल मोअल्ला भी 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक खुला नहीं रहता, उसके भी औकात है। अगर आपको टाइम मिलता है, आप, ये वॉकिंग डिस्टेंस है खाना काबा से, कोई इतना लंबा फासला नहीं है, पैदल वॉक करते जाएं, जन्नतुल मोअल्ला में हाजिरी दें। वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन है? ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा है। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन इनकी नानी है। इसके अलावा मक्का में और बहुत सारी ज़ियारतें हैं। आपके होटल में, आपके रूम में ज़ियारत करवाने वाले लोग आएंगे, जो गाड़ी जिनके पास होती है, बड़ी गाड़ी बसें होती हैं, टैक्सी पे लोग जा सकते हैं, छोटी 11 सीटर गाड़ियां करवा के भी लोग चले जाते हैं। आपके पास, आपके रूम में लोग आएंगे, 10 रियाल या 15 रियाल वो लेंगे और आपको ज़ियारतों के लिए ले जाएंगे। ज़ियारतों पे जाना चाहिए। मैं खुद इसको प्रमोट करता हूँ कि आप गए हैं, आप जहाँ पे हज करने के लिए मिना, मुज़दलिफा में, मस्जिद निमरा में और मैदान अरफात में जाएं, आप ज़ियारतों के लिए जाएं। लेकिन जो दी बेस्ट काम करने वाले हैं ना उम्रे के बाद, वो यही है कि आप उम्रा कर लें, दूसरी बार उम्रा कर लें, तीसरी बार उम्रा कर लें। उम्रे के बाद आप नफली तवाफ कर लें, आप हतीम के अंदर जाके दुआ और इबादत करने की कोशिश कर लें, आप मुल्तज़म के साथ लिपट के दुआ करें। अगर मुल्तज़म के साथ लिपट के आपको दुआ करने की टाइम नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, तो खाना काबा के चारों तरफ जहां भी आपको मौका मिलता है, खाना काबा के गिलाफ के साथ लिपट के अल्लाह से दुआ कर ले। आप हजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश कर ले। आप मकाम इब्राहिम के ऊपर नवाफिल अदा करने की कोशिश करें। देखिए खाना काबा के दरवाजे के बिल्कुल सामने, थोड़ा सा पीछे हटके मकाम इब्राहिम है, वहां पे आप नवाफिल अदा करें अगर आपको मौका मिल जाए। लेकिन कोशिश करें कि चाहे आप हतीम में जाएं, चाहे आप हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश करें, चाहे आप मुल्तज़म के साथ लिपट के दुआ करने की कोशिश करें, चाहे आप मकाम इब्राहिम के ऊपर नवाफिल अदा करें, या खाना काबा के चारों तरफ किसी भी साइड से आप खाना काबा के गिलाफ को टच करके खाना काबा के गिलाफ से लिपट के दुआ करने की कोशिश करना चाहते हैं, इन सारे कामों में कोशिश आपने ये करनी है, शौरी कोशिश, कि किसी को धक्का नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी को पीछे धकेल के खुद आगे नहीं बढ़ना। और अगर आपको मौका मिल जाता है तो आपने ये नहीं है कि खुद ही खड़े रहना है, खुद ही लिपटे रहना है, खुद ही दुआएं मांगते रहना है, दूसरों को मौका देना है। आप जरूर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप अपना टाइम ले, दुआ करें, फिर पीछे हट जाए, जगह छोड़ दे, ताकि पीछे जो लोग खड़े हैं जिनको मौका नहीं मिला उनको भी मौका मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आपका जो वक्त मक्का में गुजरेगा इंशाल्लाह वो बहुत कीमती और वैल्यूएबल वक्त साबित होगा और इसका फिर अल्लाह आपको बहुत अजर देगा इंशाल्लाह। जब आपको अल्लाह वहां पे मौका दे, इन दुआओं का पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें अपनी दुआओं में, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और पाकिस्तान के बारे में दुआ जरूर करनी है। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।